हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं आज बीएसटीसी का सेकंड मॉडल पेपर में लेके आया हूं। तो दोस्तों एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। और दोस्तों आज का पहला मोटिवेशनल कोट शुरू करते हैं, उसके बाद चलते हैं हम अपने मॉडल टेस्ट पेपर के राजस्थान जीके के सामान्य अध्ययन के जो 50% है उन पे। तो दोस्तों देखिए क्या कह रहा है कि रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा क्या। अगर आप लोग रिजल्ट पे फोकस करोगे, पहले ही रिजल्ट का फल का सोच के काम करोगे तो कभी काम नहीं बनेगा। तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो। आप रोज़ उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो, यानी कि आप जिन स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं रिजल्ट को लेने के लिए, उन पे ध्यान दीजिए कि वो स्टेप आप सही ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। पहले आप रिजल्ट का मत सोचिए, पहले उस स्टेप को सोचिए जो आप रिजल्ट के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। यही चीज़ आपको आपके रिजल्ट तक लेके जाएगी। ये सोच के बैठ जाना कि रिजल्ट अच्छा आएगा, ऐसे मेहनत करें तो रिजल्ट नहीं आएगा दोस्त। स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छा स्टेप लेना पड़ेगी, अच्छी टाइम टेबल के साथ, अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट दोस्तों। इसको अच्छे से समझना, अच्छे से ध्यान में रखना। बहुत ही मोटिवेशन के साथ साथ एक स्ट्रेटेजी का लाइन भी है कि रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी जो है अध्ययन करना है, फॉलो करते रहना है अच्छी स्टडी प्लान को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने मॉडल टेस्ट पेपर पे। तो दोस्तों अपने पहले प्रश्न लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत से प्रश्नों को ही बिना टाइम गवाए। तो दोस्त देखिए पहला प्रश्न है, राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का लगभग योगदान कितना है। पूछा गया है कि राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान कितना है। पर्यटन वर्तमान में राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था उसमें जो उसका भाग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो राजस्थान के पर्यटन में जो अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान है वो 16% दर्ज किया गया है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। देखिए दूसरा प्रश्न, झुंझुनू से प्रथम महिला सांसद सदस्य निम्नलिखित में से कौन है। प्रथम महिला संसद सदस्य निर्वाचित हुई है इस बार, उनका नाम क्या है। तो दोस्तों उनका नाम है संतोष जी अहलावत, झुंझुनू से प्रथम महिला सदस्य हैं। बीजेपी की कैंडिडेट है, 2019 में लोकसभा से निर्वाचित हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे के प्रश्न पे। चलिए भाई, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपके बीकानेर में कोलायत मेला लगता है। राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान राजस्व परिषद अजमेर, और इसकी पत्रिका का नाम है रावीरा। कई बार दोस्तों पूछा गया है, सही के एग्जाम में एक बार पूछा गया है। राजस्थान की राजस्व परिषद की पत्रिका का नाम क्या है, रावीरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कमलकांत वर्मा क्या थे। देखिए आपको याद होगा कि राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में कमलकांत जी वर्मा को जाना जाता है। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे, जो कौन थे, कमलकांत जी वर्मा थे। चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न लेते हैं हम लोग। आगे के प्रश्न पे चलते हैं दोस्त। विश्व अगला प्रश्न है, 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पुरस्कृत किया गया। राजस्थान के जो मेडिसिन विभाग है उसको एक बहुत अच्छी पकड़ और अच्छी मजबूत रोकथाम के लिए पुरस्कृत किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा। तो वो था तंबाकू पर रोक के लिए 2019 में। ये 2019 की जो है 20 की जो BSTC एग्जाम हुई थी उसमें आपके साथ पूछा हुआ, इसलिए मैंने लिया है। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखें। WHO को कोई पुरस्कार मिलते हैं तो वो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2019। ये भी 2020 की BSTC में पूछा गया था 2019 में कि किसे पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार किया गया। तो पुरस्कृत किया गया राजा राम मोहन राय का पुरस्कार था गुलाबचंद जी कोठारी को, गुलाब कोठारी को। ठीक है, राजस्थान पत्रिका के संपादक हैं गुलाब कोठारी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित में से किसे 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चेंज मेकर पुरस्कार से दोस्तों आपके सम्मानित किया गया पायल जी जांगीड़ को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार मिला था। बाल विवाह की रोकथाम के लिए इनको मिला था। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे। न्यू यहाँ पर एक पॉलिसी आई, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूमोकोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना राजस्थान ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसने जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना की थी। जयपुर में प्रजामंडल की प्रजा परिषद अलग है, आपके जो किसान आंदोलन उनके अलग हैं, और ये प्रजामंडल की बात कर रहे हैं तो प्रजामंडल क्या होगा, जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल दोस्तों एक आपके किसने की थी, दौलत राम जी भंडारी ने की थी। किसने की थी, दौलत राम जी भंडारी ने की थी जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा यही है
कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यपाल से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा आपके आर्टिकल 172 विधायिका यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के जो आपके हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों के जो कार्यपाल से संबंधित हैं 172। राणा कौन सी राणा के काल में राजस्थान में कुंभलगढ़ त्यौहार शुरू हुआ था या कुंभलगढ़ त्यौहार से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा राणा कुंभा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया? बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है राणा प्रताप खेल पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला राजस्थान का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। 1982-83 के अंदर शुरू हुआ था राजस्थान के अंदर राणा प्रताप खेल पुरस्कार। राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1957 में की गई थी। चलिए भाई अगला प्रश्न है, राज्य के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे का प्रश्न लेते हैं अपना। आगे का हमारा प्रश्न क्या है? आगे का हमारा प्रश्न है, आगे का प्रश्न दोस्तों देखिए, 2017-18 भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान था? ये 2017-18 टाइप हो गया ऐसे ही, आपके 2021-22 लिखना था यहाँ पे, 2021-22 की जगह 2017-18 यहाँ टाइप हो गया है। तो अब पहला स्थान राजस्थान अपना लगातार बनाए हुए हैं बाजरा उत्पादक राज्यों में। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला था? तो वो आपके मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह जी शेखावत, जिन्होंने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। भैरव सिंह जी शेखावत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, लगातार नहीं लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे भैरव सिंह शेखावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया? तो ये है जयनारायण विश्वविद्यालय, व्यास विश्वविद्यालय। तो जयनारायण जी व्यास जो हैं राजस्थान के 3rd मुख्यमंत्री थे। फर्स्ट टाइम जब चुनाव हुए थे तो ये हार गए थे, लेकिन इन्होंने जो है अपने इस समय क्या थे, तीसरी बार जो थे ये निर्वाचित नहीं थे, ठीक है ना, मनोनीत थे। पहले थे आपके हीरालाल शास्त्री, मनोनीत थे, पहले थे आपके हीरालाल शास्त्री थे, दूसरे थे ICS वेंकटचारी थे और आपके जो तीसरे थे वो थे जयनारायण जी व्यास। ठीक है दोस्तों, चलिए पश्चिमी परिक्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं आपके राजस्थान के राज्यपाल। इसकी स्थापना का पूछे तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए भाई अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कुछ प्रश्न थे जो गलत टाइप थे वो हमने नहीं लिए, छोड़ दिए हैं। गलत प्रश्न पढ़ने से क्या होगा दोस्तों? अब प्रश्न ये भी 2019-20 में पूछा गया था कि राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू की गई है? तो आपकी हो जाएगी 36 था उस समय उत्तर था। वर्तमान में ऐसा कोई अभी तक अपने को इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ऐसा कोई उत्तर मुझे नहीं मिला है, इसलिए 2019-20 का प्रश्न मिला था। हो सकता है कहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो राजस्थान का दोस्तों पहला स्थान था सौर ऊर्जा उत्पादन 2015 जून तक। 2021 जून तक आप लिख सकते हैं, पहला स्थान था सौर ऊर्जा उत्पादन में। ठीक है मित्रों, चलिए भाई अगला प्रश्न है, यहाँ रिक्त स्थान श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती हैं। तो अरावली श्रेणी है राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती हैं। इस तरह आती है हमारा राजस्थान, ये है हमारा राजस्थान, ये हमारा राजस्थान है, ये अरावली स्थिति आती है। तो ये क्या है, जल क्षेत्र को 2 भागों में बांटते हैं। इधर इसकी पश्चिमी वृष्टि छाया प्रदेश में जल बहुत कम होता है और यहाँ जल बहुत होता है। यहाँ मतलब बाढ़ के हालात बन जाते हैं पूरी मैदान और हाड़ौती के पठार की तरफ। तो लेकिन ये 2 हैं, 2 भागों में विभाजित कर देती है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा अरावली। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो काजरी का पूछा गया है, किसका? काजरी जो है काजरी का पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा आपका जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, शुष्क देख के जैसलमेर या बीकानेर मत कर देना। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन स्थापित किया गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा भी गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1960 में जो है राजस्थान राज्य मूल्यांकन संगठन स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, राज्य सड़क नीति कब लागू की गई? तो राज्य की सड़क नीति की घोषणा की गई 1994 के अंदर। राज्य सड़क नीति की लागू करने की जो डेट थी वो थी 1994 में। देखिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग फटाफट। आइए कुंभलगढ़ अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कुंभलगढ़ जिले, जो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है राजसमंद जिले में स्थित हैं। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? देखिए दर्रा उद्यान स्थापित किया था 2004 में। दर्रा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया
2012-13 में। कब? 2012 में दिया गया था राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। चलिए अगला प्रश्न है, समुद्र तल से धौसी की पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो ये ज्योग्राफी से अच्छा प्रश्न पूछा गया। धौसी नामक पहाड़ी हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आती है। धौसी पहाड़ी, उसकी ऊंचाई पूछी है तो उसकी ऊंचाई होगी 740 मीटर। कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित हैं? कोटा की बात करें तो कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित हैं। लूणी की बात हम कल के अध्याय में कर चुके थे कि नागपाड़ अजमेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नागपाड़ अजमेर से निकलती हैं। बात करें जवाई नदी की तो जवाई किसकी सहायक है? लूणी की सहायक है। कहाँ की? लूणी की सहायक है दोस्तों, ये भी लूणी की सहायक है जवाई नदी भी। साबरमती बात करें तो साबरमती निकलती है दोस्तों उदयपुर में। कहाँ से निकलती है? उदयपुर से निकलती हैं और जो गुजरात में जाती है, अधिकतर जल गुजरात में बहता है और अरब सागर में अपना जो जल प्रवाह कर देती हैं। चलिए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न पे फटाफट। DMRC जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों SI का एग्ज़ाम हुआ था 2019 का, उसमें पूछा गया था 2021 का SI का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था DMRC कहाँ स्थित है? DMRC कहाँ स्थित है? और इस एग्ज़ाम के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि DMRC जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसका पूर्ण रूप है डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। डेजर्ट का क्या हो गया? मरु। मेडिसिन का हो गया चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। मरु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इसका पूरा नाम है। डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, इतना आप ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न है, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10.4% में राजस्थान फैला हुआ है। 10.41% क्षेत्रफल में। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला दोस्तों है हमारा अन्ना सागर झील को लेकर के कि अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके अन्नाजी चौहान ने करवाया था। राजस्थान जमींदारी और विश्वदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1957 में जमींदारी और विश्वदारी उन्मूलन अधिनियम। चलिए भाई अगला प्रश्न क्या है, किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था? तो प्रतापगढ़ को 2008 में घोषित किया गया था। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा की तहसीलों को मिला करके। उदयपुर की धरियाबाद, बांसवाड़ा की कौन सी थी अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। चित्तौड़गढ़ की 3 थी, बांसवाड़ा की 1 थी। चित्तौड़गढ़ की एक तो थी शादरी, एक थी प्रतापगढ़ और एक और तहसील थी, और बांसवाड़ा की भी एक तहसील थी। उस कुल मिला के 5 तहसीलों को मिलाकर के 2008 में प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया 33वें जिले के रूप में। जल महल किस झील के मध्य स्थित है? जल महल आपका मानसागर झील के मध्य स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जानी जाती है? में से किस नदी के नाम जानी? वन की आशा किस नदी को कहते हैं? ऐसा प्रश्न था, टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखिए दोस्तों बनास नदी, सॉरी यहाँ वन की आशा कहा गया है। वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी को नाम जाना जाता है? तो वन की आशा कौन सी नदी हो जाएगी आपकी? बनास नदी हो जाएगी। वन की आशा कहते हैं, बनास नदी को कहते हैं। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती हैं। और इस पर सर्वाधिक संख्या में जो राजस्थान के त्रिवेणी संगम हैं वो इसी पे है, 4 त्रिवेणी संगम है। और दोस्तों ये चंबल बनास सीप के साथ त्रिवेणी संगम बनाते हुए चंबल में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में जो है चंबल नदी में मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये 3 फैक्ट इसके बारे में ध्यान रखना। खमनोर की पहाड़ियों से निकलती हैं, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम इसी पे है, और रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में सीप नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाते हैं, चंबल में मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जाखम बांध का शिलान्यास किस के द्वारा किया गया था? तो निम्नलिखित में से किन के द्वारा किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। जाखम बांध कहाँ पर स्थित है? माही नदी पर, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में आपका जाखम बांध स्थित है। प्रतापगढ़ में जाखम बांध स्थित है। और जाखम बांध के बारे में बता दूं, राजस्थान का सबसे ऊंचा जो बांध है वो कौन सा है? आपका जाखम बांध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 81 मीटर ऊंचा है, शायद आपका 81 मीटर ऊंचा है और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए भाई अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट राजस्थान में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 6 तो आपके किले हैं। ठीक है, 6 किले हैं चीकू गाजर आम वाले। एक आपका केवलादेव अभ्यारण्य है, केवलादेव अभ्यारण्य है। और एक आपका क्या है, केवलादेव अभ्यारण्य के साथ ही आपकी जो है
एक और स्थल है जयपुर शहर परकोटा, जयपुर शहर का परकोटा, जयपुर का जो परकोटा है वो सम्मिलित है इसमें, ठीक है, जयपुर का परकोटा सम्मिलित है। अगला प्रश्न है अमेरिका जगत शिरोमणि मंदिर किन के द्वारा बनाया गया था? तो महाराणा मानसिंह फर्स्ट की रानी कनकावती द्वारा। मानसिंह फर्स्ट की रानी थी कनकावती, राजा मान सिंह फर्स्ट की रानी कनकावती ने जो है जगत सिंह फर्स्ट का जो जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था, उनके पुत्र की याद में, जिनकी जिनका निधन जो है 1596 में बंगाल की सूबेदारी सर सूबेदार रहते हुए बंगाल के उनकी निधन हो गया था, इसलिए रानी जो है कनकावती जी उन्होंने जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। चलिए दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम भूप सिंह था, ये यूपी से थे, ठीक है। और राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष स्मारक डाक जारी किया था? तो 1976 में इन्होंने डाक पत्र जारी किया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित है? ये प्रश्न पूछा गया है कांस्टेबल के एग्जाम में, और अब मैं आपको यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि हो सकता है आगे और पूछ लें, आप लोगों को पता नहीं हो तो याद कर लेना। क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया बहुत अच्छे खिलाड़ी थे राजस्थान के। उस समय जो है विराट कोहली से इनकी तुलना करें तो भी कोई कमी नहीं है, ऐसे खिलाड़ी थे पुरुषोत्तम लाल जी सुखाड़िया। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, तो आज के इतने ही प्रश्न थे, मिलते हैं फिर एक और ऐसी ही बेहतरीन स्लाइड के साथ आप लोगों से किसी और दिन, किसी और क्या, कल ही मिलेंगे आपसे थर्ड मॉडल पेपर के अंदर। तो आज जो हमने थे काफ़ी प्रश्न सॉल्व करा दिए थे आपको, राजस्थान जीके के पूछे हुए प्रश्न भी थे, नए प्रश्न भी थे। तो ऐसे प्रश्न आप लोग रट लेते हैं तो आप लोगों को यकीनन बीएसटीसी में कोई 40-45 का स्कोर करने से नहीं रोक सकता। 40-45 का मतलब है 40-45 राजस्थान जीके के प्रश्न करेंगे तो 40 या 120 यानी 120-25 के आसपास आपका स्कोर बनेगा राजस्थान जीके का। 125 मोर देन सफिशिएंट स्कोर है। बहुत बच्चे के आप जो मार्कशीट हैं उठा के देखेंगे आपके जो बीएसटीसी के रिजल्ट की, तो उसमें 125 या 123 ही राजस्थान जीके में, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 120-25 से कम ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। किसी भी स्टूडेंट की देख लेना, टॉपर की देखेंगे तो ही 130 प्लस मिलेंगे मुश्किल से, टॉपर के भी। राजस्थान जीके बहुत टफ पूछा जाता है, बीएसटीसी में इतना सरल नहीं आता है, तो इसको लेकर हम लोग जो है प्रश्न भी ऐसी लेवल के ला रहे हैं ताकि आप लोग इसी के लिए प्रिपेयर हो सकें। तो मिलते हैं कल एक और मॉक टेस्ट में। और दोस्तों अंत में यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए रोज़ाना हम लोग लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।